हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी अलाइन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाया था उस डायलॉग बॉक्स में, वो हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताऊंगी और ट्रांसपेरेंसी टूल जो बाकी इफेक्टिव टूल्स में से अलग कर दिया गया है इस वर्जन में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई आप कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी आपको। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट जूम कर लेते हैं थोड़ा पेज को। देखिए, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको इफेक्ट्स बताए थे, इफेक्ट टूल बार से जो इफेक्ट्स पढ़ाए थे, उसमें ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने अलग से एक यहाँ पर एक टूल बार में अलग से टूल दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी टूल। ऑब्जेक्ट को आप ऐसे पकड़ के मूव कीजिए, किस तरफ से आपको डायरेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, किधर से ट्रांसपेरेंसी देनी है। अब यहाँ पर तो अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये दो कलर्स चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दो कलर्स नहीं, ये ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो चुका है। यहाँ पेज पे रख के देखिए उसको, पीछे आपको पेज नज़र आएगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी टूल में फेदर ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन, आपको किस तरफ से घुमाना है, ट्रांसपेरेंसी किस तरफ से चाहिए, तो यहाँ से देख सकते हैं। अब ऐसे भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स पे हम ट्रांसपेरेंसी देखेंगे। तो बैक वाला ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट दिखेगा और फ्रंट वाले पे हम ट्रांसपेरेंसी चलाते हैं। राइट, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको पीछे से बैक वाला ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंसी आपको किस तरह से चाहिए, आप यहाँ से घुमा सकते हैं इसको। ठीक है, ओपेसिटी थिकनेस आपको ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा देखना है। जितना आप इस पॉइंट को अंदर लेके आएंगे उतना आपका ऑब्जेक्ट उस तरफ से ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जितना बाहर ले जाएंगे ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। यही काम आप यहाँ से स्केल से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ अलग अलग इफेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको आप ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए हल्का सा ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, सब्सट्रैक्ट, राइट। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए ये चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नो ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी हमको हटाना है। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्म मतलब पूरा ऑब्जेक्ट, जो जिस ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी चला रहे हैं वो उस पूरा ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अभी तक हम जब चला रहे थे ट्रांसपेरेंसी, तो एक पर्टिकुलर एरिया से ट्रांसपेरेंसी चल रही थी, मतलब ऑब्जेक्ट की इस तरफ ट्रांसपेरेंसी चल रही थी, उस तरफ नहीं चल रही थी। यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में ये पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी जो हम चला रहे थे उसको फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी आप कहेंगे। वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी, अब इसमें कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, वो आप पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट पे दे सकते हैं। ये देखिए कैसा आपको ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ से ये आप ले सकते हैं। और कितना आपको स्क्यू करना है तो स्क्यू आप यहाँ से कर सकते हैं इसे। ठीक है, घुमाना है आप घुमा दीजिए। कंडेंस्ड एक्सपांड करना है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी इफेक्ट्स हैं, ये बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। ऑल कंटेंट फेवरेट्स आपने कुछ बनाए हुए हैं, वो फेवरेट में सेव होंगे, वो हम देखेंगे कैसे सेव आप करेंगे। ऑल कैटेगरी, ये देखिए कुछ यहाँ पर बने हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, ये आप यहाँ पे से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। ओपेसिटी आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की। और ये देखिए, ठीक, ऑल ऑल मतलब इसकी आउटलाइन में भी ट्रांसपेरेंसी चल रही है और ऑब्जेक्ट पे भी ट्रांसपेरेंसी चल रही है। हम इसको जूम करके देखते हैं, जूम कर लेते हैं और थोड़ा इसका आउटलाइन है वो बढ़ा लेते हैं। ये देखिए अभी जो ट्रांसपेरेंसी चल रही है वो ऑल मतलब
ऑब्जेक्ट पे भी चल रही है और इसके आउटलाइन पे भी चल रही है। अब आप इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिल ऑब्जेक्ट पर ट्रांसपेरेंसी होगी, आउटलाइन से ट्रांसपेरेंसी हट चुकी होगी। अब मान लीजिए आपको सिर्फ आउटलाइन पर ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपके सिर्फ आउटलाइन पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, फिल ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंसी इससे बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर टाइटल हॉरिजॉन्टली क्लियर नहीं हो रहा है। वो मिरर इफेक्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मिरर आप किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, उसमें आप कैसे ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हैं, और यहाँ से आप कर सकते हैं क्लियर। फ्रीज ट्रांसपेरेंसी फ्रीज हो जाएगी। अब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसको सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे बंद हो चुके होंगे। फ्रीज कर दिया आपने ट्रांसपेरेंसी को, ऑन करेंगे वापस ऑन हो जाएगी। कॉपी ट्रांसपेरेंसी किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, सिलेक्ट करा इसको, सॉरी हमने क्या करा कि मैंने सोर्स इसको बना दिया था, टारगेट उसको बना दिया था, जबकि हमें कॉपी इसकी लेनी है, तो हमें सिलेक्ट ये वाले ऑब्जेक्ट को करना होगा। ठीक है, क्लियर है। एडिट ट्रांसपेरेंसी को आपको एडिट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो जो चीज़ें यहाँ पर हम ऊपर दिख रहे थे ना प्रॉपर्टी बार में, वो चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आप लेना चाहें। अब इसको चेंज करना है आपको, एम्बोज इफेक्ट दिखाना है, यहाँ पर आप जो भी चेंज करना चाहेंगे वो यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड डायरेक्शन ब्लेंड चेंज करना है आपको, आप यहाँ से चेंज कर सकते। देखिए पीछे आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसमें चेंज हो रहा है ऑलरेडी। देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से लेना है, सारी जो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख चुके हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स में मिलेगी। एडिट ट्रांसपेरेंसी को एडिट करने के लिए कोरल ड्रॉ में पहले जो वर्जन्स थे उनमें जो ब्लेंड और अपन ने शेडोज वगैरह ये वाले जो टूल पड़े हैं, ट्रांसपेरेंसी भी इन्हीं में आती थी। लेकिन अब उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इंडिविजुअल टूल में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बड़ा टूल है इन टूल्स से, इसमें प्रॉपर्टीज जितनी प्रॉपर्टीज इसमें हैं दूसरे टूल्स में नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर अलग कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है आपको? ऑब्जेक्ट्स में आते हैं हम। यहाँ पर मैंने आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बताया था। ठीक है, इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं बताया था, डिस्ट्रीब्यूट हम देख लेते हैं। अलाइनमेंट तो सभी को याद होगी, मैं एक बार रिवाइज करती हूँ आपको। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके लेफ्ट से अलाइन करना है तो L, राइट से अलाइन करना है तो R, T टॉप से T और बॉटम के लिए B, हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए E और वर्टिकल अलाइन के लिए C, सेंटर टू पेज P। ये सारी आपकी अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट में ये क्या बताएगा, स्पेस ऑब्जेक्ट इवनली फ्रॉम देयर लेफ्ट एज। ठीक है, लेफ्ट एज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको लेफ्ट एज, इसकी लेफ्ट एज ये है, इसकी लेफ्ट एज ये है, ये आपको यहाँ पर रूलर रख के बताएगा। ठीक है, टॉप की देखना है, टॉप से यहाँ से वो यहाँ बता दिए इसने, यहाँ से इसके टॉप से सिलेक्टेड, जहाँ से सिलेक्शन बता रहा है ना वहाँ से बताएगा ये। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन कहाँ तक चल रहा है इसका, वो सिलेक्शन उस हिसाब से बता रहा है अकॉर्डिंगली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टू चेंज करना है आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसमें चेंजेस करना है, वो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। यूज ऑब्जेक्ट आउटलाइन हटानी है या लेनी है ऑब्जेक्ट की, ये आप देख लीजिए। ये देखिए उसने उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर दिया, वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से लेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, हमारी इंपॉर्टेंट होती है अलाइनमेंट्स। तो क्लियर है आपको अलाइनमेंट? अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। विंडोज़ में आइए डॉकर्स। ठीक है, डॉकर्स में आप यहाँ से ऑन कीजिए ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, वो हम देखते हैं यहाँ से। देखिए पोजीशन, अब ये क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले जब पेज की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, रेक्टेंगल और इनकी सबकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो पोजीशंस होती हैं।
राइट। यहाँ पर अभी हम कॉपी ऑब्जेक्ट को 0 करते हैं। पोजीशन है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, दैट मीन्स ये इसकी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, मिलीमीटर में हमारी स्केल चल रही है, हम चाहते हैं चेंज, स्केल को चेंज करना है। यहाँ पे हमने डिसलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, इंचेस में हम आ गए, सिलेक्ट करा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इस ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस में चेंज करना है, मतलब इसकी एक्स एक्सिस को मूव करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। ठीक है, ये आपने ये कर दिया, अप्लाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मूव हो रहा है। अब देखिए चेंज हो रहा है इसमें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। इस पॉइंट को मैंने यहाँ सिलेक्ट करा, ये देखिए ये ऐसे मूव होगा। मतलब मैंने आपको बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पॉइंट से मूव चलता है उसके, ये सेंटर पॉइंट है, इससे चल रहा है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट मैंने सेंटर में सेट कर रखा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेक्टेंगल है आपका जो हमने बनाया है। अप्लाई करा, ठीक है, 0 है, ये अप्लाई। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे लेना है इसको इस तरफ से कॉपी लेना है। ठीक है, अब कॉपी अगर लेना है आपको, इसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो कॉपी को 0 रखिए। अगर कॉपी भी लेना है आपको तो आप कॉपीज को ऑन कर दीजिए। ये देखिए इसकी 3 कॉपी हमने 3 ऑन कर रखा था, इसलिए 3 कॉपीज आ गई। आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं, परफेक्ट डायरेक्शन में चली होगी ये देखिए। ठीक है, आप सेंटर सेट कर दीजिए, आपको जिस तरफ से भी कॉपी लेनी है उस तरफ से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ लेनी है इसकी कॉपी, मैंने 3 ले रखा है। ये ऑटोमेटिकली अगर आप सेट करना चाहें आप आपके अकॉर्डिंग सेट कीजिए, नहीं तो फिर ये स्केल इसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। ठीक है, ये देखिए, राइट। अब इसकी तो हमने कॉपी ले ली, अब पूरे को सिलेक्ट करा मैंने, अब मुझे इस तरफ कॉपी लेनी है, ये अप्लाई। ठीक है, ग्रिड जैसा बन गया, ये ग्राफ जैसा, सॉरी ये ग्राफ पेपर जैसा लग रहा है, जो ग्राफ पेपर हमने टूल पढ़ा था। परफेक्ट है, कहीं पर ये जरा सा भी ऑब्जेक्ट हिला हुआ नहीं होगा। तो ये जो काम है ट्रांसफॉर्म से आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए अब अपन देखते हैं रोटेशन। रोटेशन, यहाँ पर भी एंगल ऑफ रोटेशन मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट को मूव करना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। अब परफेक्ट रोटेशन कैसे चलाना है आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन का एंगल आपने चेंज कर दिया। अब अपन इसको क्लिक करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट जो है अभी सेंटर में दिखा रहा है, मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। ये देखिए आपको उठा कर रखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कॉपी, कितनी कॉपी लेनी है, 3 कॉपी लेनी है, ये 3 कॉपी। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर लेनी है दस कॉपी लेनी है। ठीक है, तो ये 10 कॉपीज इसकी आ गई। फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट ये और उसके बाद में ही 10 कॉपीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये सेंटर से आप यहाँ से कहीं से भी इसको सेट कर सकते हैं, आपको सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट सेंटर जो आपको सेट करना है, जहाँ पर इसका पोजीशन लेना है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। स्केल एंड मिरर, कॉपी लेनी है, ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चेंज करा। मैंने अब इसमें क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, स्केल एंड मिरर। ठीक है, इसका हमने स्केल जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हमने स्केल इसका चेंज कर दिया। ठीक है, और मैंने इसका ले लिया यहाँ से कॉपी ले लिया एक,
तो यहाँ से परफेक्ट स्केल आपका यहाँ चल रहा है, आपने क्योंकि यहाँ से लॉक कर दिया इसको। अब मैं इसको यहाँ से लॉक करने के बाद अप्लाई करती हूँ। ये देखिए, एक ही कॉपी क्लिक करती जाएंगे, कॉपी आती जाएगी। इसका स्केल जो है, मिरर भी चल रहा है और स्केल भी चल रहा है, ये परफेक्ट चलेगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइज। अब साइज में देखना है आपको, साइज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जैसे लेना है, एक कॉपी, ये अप्लाई। सॉरी, साइज में चेंज कर रहे हैं हम, साइज में ऐसे ही चेंज होगा इसमें। ठीक है, स्क्यू देखते हैं हम। स्क्यू मैंने आपको यहाँ से बताया था, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्यू और ये होता है वर्टिकल स्क्यू। ठीक है, तो स्क्यू यहाँ से आप कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, ये देखिए स्क्यू। जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्क्यू करेगा ये। कॉपी लेनी है आपको, कॉपी लेते जाइए। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही रहेगा, आप चाहे तो इसको बाद में डिलीट कर दीजिए सिलेक्ट करके। ठीक है, ये देखिए परफेक्ट स्क्यू। अब एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें बताती हूँ आपको। मान लीजिए हम कुछ यहाँ पे बनाते हैं, एक, ये देखिए, एक हम यहाँ पे लेते हैं एलिप्स। ठीक है, थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं इसको हम, इसमें ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं इसमें। ठीक, आउटलाइन हटा देते हैं इसकी। अब आपको इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर निकालना है। आपको रूलर रखना मैंने आपको बताई थी। इसको सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को और यहाँ से आप जूम कीजिए इसको, जेड प्रेस कर दीजिए यहाँ आके, इतना एरिया आप जूम कर दीजिए। अब स्पेस बार प्रेस करेंगे, आप वापस इसको सिलेक्शन पे आ जाएंगे। अब रख दीजिए यहाँ पे आप रूलर, सिलेक्ट करा, रूलर यहाँ से पकड़ के लाए, ये सेंटर से रूलर रख दी। ठीक है, जेड प्रेस कीजिए, बैक टू पोजीशन। इसको किसे सेंटर में रखेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अलाइनमेंट पढ़ाई थी जब। अब मुझे इसको इसका सेंटर में रखना है, तो कैसे रखेंगे, इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कीजिए इसको और प्रेस कर दीजिए सी, ये वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली इसका सेंटर में आ गया। ठीक है, ये यहाँ मैंने इसको रख दिया। अब मैं मान लीजिए कि ये है, आपने इसको जो सेंटर को है वो मैंने यहाँ पर उठा कर रख दिया। ठीक है, अब आपको इसी जो एलिप्स हमने बनाया है, ओवल बनाया है, इसकी मुझे 8 कॉपीज चाहिए इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक अंदाज से ऐसे कॉपी करती हूँ, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब मैं करती हूँ कंट्रोल डी। कितनी कॉपीज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए। ठीक है, ये 4 और ये 4 8, क्या हुआ, 8 कॉपीज तो आ गई, लेकिन यहाँ पर जो स्पेस रह गया। अब क्या करेंगे आप, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। ठीक है, ये सेंटर आपने इसका सेट कर रखा है, सेंटर यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, रोटेशन पे आइए, सिलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि आपको, इनको हम 0 कर देते हैं पहले। कितनी कॉपीज चाहिए आपको इसकी, 8 कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो आप चाहे तो कंप्यूटर में से आप आपका कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, या फिर आप मोबाइल से भी करके देख लीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 360 डिग्री का सर्कल होता है, ये सब जानते हैं। हमको कितने एलिप्स इसके ऊपर घुमाना है, 8 एलिप्स। तो हमने डिवाइड कर दिया इसको 360 से, कितना हमारा आंसर आएगा, 45। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करा, एंगल हमें कौन सा लेना है, 45, और कॉपीज कितनी लेनी है, 45 आया था एंगल, कॉपीज हमको लेनी 8। देन अप्लाई, जस्ट 1 मिनट। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, इसलिए दोनों की कॉपी आ गई थी। 45 का एंगल और सेंटर हमने सेट कर ही दिया इसका, और हमें चाहिए कॉपीज 8। अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए, जो ये गैप जो बीच में आ रही है ना, वो परफेक्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन से ही मिल पाएगी। आप अकॉर्डिंगली रखेंगे तो आप रख तो सकते हैं, हो सकता है आप स्पेस कम ज़्यादा करके उसको देख लें, अकॉर्डिंग अपने हिसाब से रख दें, लेकिन जो बाद का लास्ट ऑब्जेक्ट्स का स्पेस जो है वो कम या ज़्यादा डेफिनेटली होगा ही होगा।
लेकिन अगर आपको स्केलिंग के साथ चलना है, परफेक्ट रोटेशन देना है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो क्लियर है आपको? मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। 360 डिग्री का सर्कल होता है, सब जानते हैं। हाँ, अगर ये सर्कल है तो ही आप इसमें परफेक्ट रोटेशन घुमा सकते हैं। अगर आप अंदाज से इसको बना देंगे तो अगर इसका साइज में ज़रा सा भी पॉइंट से भी कुछ चेंज होगा तो यहाँ पर लास्ट ऑब्जेक्ट की जो कॉपी आएगी उसमें गड़बड़ ज़रूर होगी। इसलिए आपको मेक श्योर कि आप सर्कल बना रहे हो, आपका साइज जो है, हाइट और विड्थ इसका परफेक्ट हो, सेम हो। ठीक है, अब मुझे बनानी है, मान लीजिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ ये कि मुझे इस पर 10 कॉपीज़ घुमानी है। तो मैंने आपको बताया था 360 डिग्री का सर्कल होता है डिवाइडेड बाय 10। कितना हमारी वैल्यू आ रही है? 36। 36 आपने यहाँ पे लिखा, कॉपी कर दीजिए 10, सिलेक्ट इसको करना है, इसको नहीं करना है, और अप्लाई। ठीक है, तो ये 10 आपके एलिप्स की कॉपी यहाँ सर्कल पे परफेक्ट आई है, बिल्कुल यहाँ से जो गैप है इनके बीच में वो परफेक्ट ही रहेगा। क्लियर है आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसफॉर्मेशन। आप प्रोफेशनली वर्क करना शुरू करेंगे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। ये चीज़ आप अंदाज से भी कर सकते हैं, लेकिन जो गैप आएगा वो बीच में वो आएगा ही आएगा। यहाँ पर जो गैप आ रहा है आपका परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप परफेक्ट इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? एक छोटी सी चीज़ और मैं आज आपको बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी ली। ठीक है, इसको कर दिया मैंने वाइट। इसकी हम नीचे और कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा, नॉर्मल मैं आपको एक कुछ समझा रही हूँ। अभी आपको ये कैसा दिख रहा है? कुछ कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, विदाउट इफेक्ट है। एक ब्लैक रेक्टेंगल रखा है पीछे, उसमें अंदर कॉपीज हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट में आइए, इसको कर दीजिए 8 परस्पेक्टिव। 8 परस्पेक्टिव पर क्लिक करने के बाद इसको परस्पेक्टिवली ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने इन पॉइंट्स को ऐसे रख दिया। अब कुछ आपको लग रहा है कि रोड दिख रही है, रूट जैसा लग रहा है ये कि हाँ, यहाँ पे हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से हम रोड को, पूरा स्ट्रेट रोड को देखेंगे तो वो इस तरीके से ही दिखेगी। ठीक है, तो ये परस्पेक्टिव व्यू से आप कर सकते हैं। फिर से देखिए, अभी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है इसमें। इफेक्ट में जाइए, सॉरी ऑब्जेक्ट में जाइए, एड परस्पेक्टिव। ठीक है, ऐसा भी आप इसको घुमा सकते हैं, ऑब्जेक्ट उस तरीके से मूव कर जाएगा। उल्टा कुछ दिख रहा है, यहाँ से हम थोड़ा फिर से इसको रोड जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिख रही है आपको कुछ रोड जैसा दिख रहा है? यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से आपको रोड पूरा स्ट्रेट रोड यहाँ से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट। टेक्स्ट की देखिए क्लास हमारी 2 क्लासेस में चलेगी, डिवाइड हो जाएगी। मैं अभी आपको एक फॉर्मूला सा, जैसे आप कुछ मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए कुछ बना रहे हैं, आपको कुछ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, तो एक छोटा सा टेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए बस। टेक्स्ट एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, एक आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता है और एक फॉर्मेट टेक्स्ट होता है। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आप सारे चेंजेस ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट में भी चेंज होते हैं, बट फॉर्मेट टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हम मान लीजिए कि मैंने जस्ट कुछ भी लिखा है, फ्रेंड्स लिख देते हैं हम। ठीक है, ये तो आप लिख ही देंगे, है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाइट एंड विड्थ, रोटेशन, फॉन्ट्स, आपको कैसे लेना है वो आप यहाँ से फॉन्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, साइज, साइज आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इमेज पे और इमेज पर कभी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे और ऐसे नहीं खींचते हैं।
आपने कई देखा होगा, कई ऐड वगैरह में देखा होगा, जिनको जो सीख रहे होते हैं बच्चे, जो नए नए सीख रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि टेक्स्ट को कैसे बड़ा करना है। ठीक है, तो वो उसको खींच देते हैं ऐसे और खींच देते ऐसे, तो ये टेक्स्ट भी आपका ख़राब हो चुका होता है। आपको हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को लेना है तो आपको यहीं से ठीक है ऐसे लेना है, बोल्ड लेना है, इटैलिक लेना है, अंडरलाइन लेनी है, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। बस अभी टेक्स्ट में आप इतना ही देखिए, क्योंकि टेक्स्ट की क्लास अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं फॉर्मेट टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगी अभी, क्योंकि उसकी क्लास हमारी बड़ी होगी, 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाएगी वो। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब यहाँ पर भी आप सारे इफेक्ट्स इसके चला सकते हैं, शेडोज आप इसमें दे सकते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट पे शेडो आ जाएगी। ठीक है, ये शेडो आ गई। नॉर्मल कर देते हैं हम इसको, ओपेसिटी कम ज़्यादा आपको करनी है यहाँ से। ये देखिए, ठीक है, सारे जो भी हमने यहाँ पर देखा था वो सब आपके टेक्स्ट पे भी चलेंगे। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है ये सब टेक्स्ट पे चलेंगी, आप टेक्स्ट पे चला सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, जो भी है मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी वो टेक्स्ट पर भी आप अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। आपको जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए वो आप मुझे लिख सकते हैं। इवन इंस्टाग्राम पर भी, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकें। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और इवन मैं कमेंट करके भी आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बता दूँगी। ट्रांसपेरेंसी टूल, ये सारे टूल्स इस पर चलेंगे, टेक्स्ट पर भी चलेंगे, टेक्स्ट पे सभी कुछ चलेगा। ठीक है, अब जितने भी इफेक्ट पड़ रहे हैं, अब मान लीजिए मैंने इस पे वही जो भी मैंने आपको बताया, पर्सपेक्टिव, 8 पर्सपेक्टिव, ये देखिए टेक्स्ट पे आपको चलाना है, या आप टेक्स्ट पे भी चला सकते हैं। आपको थोड़ा टेक्स्ट आपका लेटा हुआ दिखेगा, जैसे फ्लैट। ठीक है, ऐसे भी आपने इफेक्ट्स देखे होंगे जो ऐसे दिखते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि टेक्स्ट फॉन्ट क्या है, कैसे आप इसको बनाएंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, राइट, ऐसे टेक्स्ट देखे हैं ना आपने, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज बताया ट्रांसपेरेंसी टूल, 8 पर्सपेक्टिव, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से हमने डिस्ट्रीब्यूट पढ़ा, और आज हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद है आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, या अगली क्लास में हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। दूसरा, मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको अपना मेल आईडी भी दूंगी, ताकि आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।